हेलो बच्चों, मिनर्वा एजुकेटर्स की कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम इस सेशन में क्लास 8th इंग्लिश वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 28 का अभ्यास करेंगे। इसमें कॉम्पिटेंसी दी हुई है बच्चों, यूजेज पंक्चुएशन मार्क्स एप्रोप्रिएटली। बच्चों, आपने ग्रामर के इस टॉपिक में पढ़ा होगा यूजेज, कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशंस के बारे में। उसी से आपका मूल्यांकन हो रहा है इसमें। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है री राइट, यानी वापस लिखना है, दोबारा लिखना है। यानी पहले लिखा हुआ है उसी को हमें इंप्रूव करके, करेक्ट करके उसी सेंटेंस को हमें रीराइट करना है, यानी दोबारा लिखना है। द गिवन सेंटेंसेस, दिए हुए वाक्यों को वापस लिखना है यूजिंग द करेक्ट पंक्चुएशन, सही पंक्चुएशंस का यानी विराम चिन्हों का यूज करना है और वापस लिखना है। मार्क्स एंड कैपिटल लेटर्स, जहां पे भी रिक्वायर्ड है, जरूरत है, वहां पे हमारे को पंक्चुएशन मार्क का यूज करना है और कैपिटल लेटर्स का यूज करना है। अब जैसे पहला एग्जांपल दिया है इसमें बच्चों, आई लिव इन नवरंगपुरा, यानी जैसे इसमें मैं रंगपुरा में, नवरंगपुरा में रहता हूं। तो इसमें देखिए बच्चों, फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं था, तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल किया। ठीक है, ये कैपिटल लेटर्स में हो गया, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है, पहला जो अक्षर होता है वो बड़ी एबीसीडी का यानी कैपिटल लेटर्स होता है। तो यहाँ पे आई कर दिया कैपिटल। लिव इन नवरंगपुरा, यानी देखिए बच्चों, किसी भी स्थान का नाम होता है तो उसका नाम भी फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होता है, यानी किसी आदमी का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी शहर, किसी देश, इनके नाम होते हैं ना, तो वो पहला अक्षर बड़ा ही आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट मिस्टेक निकली हमारे, यहाँ पे कैपिटल लेटर किया हमने आई को। यहाँ पे नवरंगपुरा में स्मॉल एन लिखा हुआ था, तो हमने इसको कैपिटल किया यानी बड़ा एन लिखा, और लास्ट में यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं था तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे इस सेंटेंस में पंक्चुएशंस की कितनी मिस्टेक निकली? 3। तो हमने उसको कंप्लीट कर दिया, करेक्ट कर दिया, और इसको दोबारा लिख दिया यानी रीराइट कर दिया। अब देखो सेम वैसे ही हमारे को करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ, केतन इज माई बेस्ट फ्रेंड, केतन मेरा खास दोस्त है, बेस्ट है, सबसे अच्छा दोस्त है। तो बच्चों यहाँ पे केतन लड़के का नाम है, तो फर्स्ट लेटर हमेशा बड़ा आएगा। लड़के का नाम है इसीलिए भी आएगा, अगर ये सेंटेंस के बीच में होता तो भी बड़ा आता, लेकिन यहाँ पे वाक्य का पहला अक्षर तो वैसे भी बड़ा आएगा, इसलिए हमने के को कैपिटल कर दिया। तो केतन इज माय बेस्ट फ्रेंड, और फ्रेंड के बाद में हमने डॉट लगा दिया। तो इसमें ये 2 मिस्टेक निकली, ठीक है, और हमने इसको रीराइट किया यानी दोबारा लिख दिया मिस्टेक निकाल के। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, व्हाट इज योर नेम। देखिए, फर्स्ट मिस्टेक है कि यहाँ पे डब्ल्यू छोटा दिया हुआ, जबकि वाक्य का पहला अक्षर बड़ा होता है, तो हमने इसको बड़ा कर दिया। व्हाट इज योर नेम, यानी आपका नाम क्या है। तो बच्चों देखिए, ये WH फैमिली से बिलोंग करता है, यानी व्हाट जो है WH फैमिली का है, और जब भी ये वर्ड स्टार्टिंग में आते हैं तो ये क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, यानी प्रश्न बनाते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया तो बच्चों इनके लास्ट में केवल फुल स्टॉप ही नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो यहाँ पे फर्स्ट मिस्टेक ये थी और ये है दूसरा, और हमने इसको करेक्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्रीति, लक्षिता एंड स्वाति आर प्लेइंग इन द गार्डन, यानी प्रीति, लक्षिता, स्वाति गार्डन में खेल रही है। तो अब इसमें क्या मिस्टेक निकली बच्चों? देखिए, प्रीति का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, ठीक है, लेकिन लक्षिता का L और स्वाति का S, ये दोनों क्योंकि आदमियों के नाम है, लड़कियों के नाम है, तो ये भी कैपिटल आएंगे, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा बच्चों, जब हमने पंक्चुएशंस में पढ़ा था कि कोई भी 2 चीज होती है जिनका नाम होता है, जैसे लक्षिता और स्वाति होती है तो बीच में एंड आ जाता है, लेकिन 3 होती है तो पहली और दूसरी, फर्स्ट और सेकंड के बीच में कोमा आएगा और फिर एंड आएगा। अगर ये 4 नाम होते हैं तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में कोमा आ जाता, और फिर बाकी जो थर्ड और फोर्थ बचा उसके बीच में एंड आ जाता। तो यहाँ पे हमने कोमा लगा दिया, ये भी ठीक कर दिया, ठीक है। प्रीति, लक्षिता एंड स्वाति, ठीक है, आर प्लेइंग इन द गार्डन, बाकी पूरा ठीक है, और इसमें फुल स्टॉप नहीं था तो हमने फुल स्टॉप भी लगा दिया। तो ये हो गया फर्स्ट मिस्टेक, ये हो गया कोमा वाला, दूसरा एल वाला, थर्ड स्वाति वाला, और फोर्थ ये फुल स्टॉप वाला, ये हमने करेक्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, ही आस्क्ड मी वेयर डू यू स्टडी, यानी उसने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। वेयर मीन्स कहाँ, डू यू स्टडी यानी अध्ययन या पढ़ाई कहाँ कर रहे हो, तो वह पूछा। तो देखिए फर्स्ट लेटर ही, ये कैपिटल कर दिया हमने, फर्स्ट मिस्टेक क्लियर हो गई। आस्क्ड मी,
मुझसे पूछा। अब बच्चों ये जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला बना हुआ है, तो यहाँ पे सेकंड पार्ट जो है वो वेयर डू यू स्टडी, यानी आप कहाँ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे इसमें डब्लू बड़ा हो जाएगा और ये इन्वर्टेड कोमास लग जाएगी और वेयर डू यू स्टडी। और फिर देखो वेयर डू यू स्टडी यानी कहाँ पढ़ रहे हो, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है तो हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमने इसकी मिस्टेक्स निकाल दी है और ये इसको करेक्ट कर दिया है। नंबर 5, वी वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ, यानी हम पिछले महीने जयपुर गए थे। तो देखिए फर्स्ट लेटर कैपिटल हमने कर दिया, डब्लू को बड़ा कर दिया। वेंट टू जयपुर, बच्चों किसी नाम का, किसी का नाम हो, जैसे हमने प्रीति, लक्षिता, स्वाति लिखा था, ठीक है, और यहाँ पे केतन लिखा था, तो किसी भी व्यक्ति का जो नाम होता है वो फर्स्ट लेटर बड़ा ही होता है, भले वो सेंटेंस के बीच में हो या आगे हो या पीछे हो, कहीं पे भी हो। सेम वे किसी भी जगह का नाम, जैसे नवरंगपुरा इसमें दिया था फर्स्ट एग्जाम्पल में, तो नवरंगपुरा में एन छोटा था तो हमने उसको बड़ा किया, क्योंकि किसी स्थान का जो नाम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर ही होता है। तो यहाँ पे जयपुर दिया, देखो स्मॉल देर का ना, तो हमने इसको बिग यानी कैपिटल कर दिया है। तो वी वेंट टू जयपुर, तो पहला तो डब्लू बड़ा किया हमने कैपिटल, फिर जयपुर को किया और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया। ये 3 मिस्टेक्स यहाँ पे निकली। ठीक है, तो ऐसे ये हमारे सेंटेंस क्लियर हुए। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, अभी हमने सेंटेंस में पंक्चुएशंस का यूज किया है, अब आपको यहाँ पे पैराग्राफ में यूज करना है। रीराइट द गिवन पैराग्राफ यूजिंग द करेक्ट पंक्चुएशन, यानी सही विराम चिन्हों का यूज करना है, एंड कैपिटल लेटर्स, और कैपिटल लेटर्स का यानी बड़े अक्षरों का जहां पे भी रिक्वायर्ड होती है, जरूरत होती है वहां पे। अब देखिए, व्हेन आई वाज चाइल्ड आई कुड टॉक, व्हेन आई वाज 6 years old आई लर्न लैंग्वेजेस, आई कुड स्पीक 2 languages, नाउ आई एम 10 years old एंड आई कैन स्पीक 3 languages, आई लिव इन जैसलमेर। तो इस पे हमें करना है। तो देखिए फर्स्ट है वैन, तो देखिए फर्स्ट लेटर ही यहाँ पे छोटा लगा रखा है तो हमने इसको बड़ा कर दिया वैन, वैन, और हमेशा आई बड़ा ही आएगा। तो देखिए आई मीन्स मैं, मेरे लिए बता रहा हूँ ना, तो यहाँ पे जो कहने वाला है वो खुद के लिए बात कर रहा है, तो आई हमेशा कैपिटल ही आएगा। अकेला आई आता है तो कहीं स्मॉल नहीं आता है, तो यहाँ पे अकेला आई आया है, देखिए तो हमने बड़ा कर दिया इसको। व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, तो फिर आगे की बात करने से पहले कोमा लगा देंगे। आई कुड टॉक, ठीक है, आई कुड टॉक यानी मैं कुछ बोलता था। व्हेन आई वाज 6 years old, और जब मैं, देखो फुल स्टॉप के बाद में, जब मैं 6 साल का हुआ, तो आई लर्न लैंग्वेजेस, तो मैंने कुछ भाषा सीखी। लर्न में सीखना, लर्न में सीखी। आई कुड स्पीक 2 languages, तो मैं 2 भाषाएं सीख गया था। ठीक है, भाषाएं सीखी और मैंने 2 भाषाएं सीख ली, कब, जब वो 6 साल का हुआ। ठीक है, जब छोटा था तो मैं कुछ बोल लेता था, कोई लैंग्वेज से मतलब नहीं था, जो भी जैसा उसने सीखा वो बोलता था। लेकिन जब 6 साल का हुआ तो उसने भाषा के बारे में ज्ञान लिया यानी सीखा, और वो 2 भाषाएं बोल लेता था। नाउ, यहाँ पे हो गया सेंटेंस। अब नाउ यानी अब क्या कर लेता हूं, अब कहता है कि आई एम 10 years old, अब मैं 10 साल का हो गया हूं, एंड आई कैन स्पीक 3 languages, और अब मैं 3 भाषाएं बोल लेता हूं। आई लिव इन जैसलमेर, और मैं जैसलमेर में रहता हूं। तो यहाँ पे जैसलमेर में हमने जे को बड़ा कर दिया, जो कि यहाँ पे छोटा था। आई, जहां पे भी आई सिंगल आता है वहां पे हमने सब जगह कैपिटल कर दिया, और जहां पे भी सेंटेंस कंप्लीट होता है वहां पे हमने डॉट्स यानी फुल स्टॉप्स लगा दिए। तो इस तरीके से इस पैराग्राफ में जितना भी जो पंक्चुएशन मिस्टेक थी उनको हमने सबको क्लियर कर दिया है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले और भी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। थैंक यू।